और देखो सही बात है कि मैं इस लाइन में नहीं था, लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छी रास्ता को पकड़ाया। और शुरू में इन्होंने कहा कि देख भैया, ये कार्यक्रम तू करता है, ये कार्यक्रम है तो गलत, पुरोहित कर्म नीच अति मंदा। अगर वास्तव में तुझे कुछ करना है तो फिर ऊंचा कर, ऊंचा। ये पुराण रखे घर में, 7 पीढ़ी से कथाएं होती रही हैं, तो बोले ये पुराण रखिए, इनको पढ़ो, पढ़ाओ, लोगों को सिखाओ, सुनाओ। तो ऐसी रास्ता पकड़ाई कि आज हनुमान जी की कृपा भी हुई, आपके सामने बैठ करके व्यासपीठ पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं सत्य बता रहा हूँ, ये व्यासपीठ से एक बार क्या हुआ कि मैं दतिया गया, तो दतिया सोचा कि आदरणीय गृह मंत्री जी के जाकर के पैर छू लें। इतनी भीड़ थी कि मौका ही नहीं मिला पैर पड़ने का, नहीं पहुंच पाए। रात में हमारे इष्ट ने हमको स्वप्न दिया और इष्ट ने कहा कि बेटा तू ऐसे आदमी के पैर छूने जा रहा है, अरे वो तो तेरे पैर छूने वाला है। मैंने इस लायक तुझे बनाया है कि तुझे किसी मंत्री या किसी विधायक के चरणों में नहीं झुकना है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। मैंने वो व्यवस्था बनाई कि वो तेरे पैर छुएगा। हकीकत बात यह है कि इस लायक बनाया कि वो भी आते हैं, जो कोई आए तो यहाँ पैर छू के पैर दबाते हैं। ये परमात्मा की अपार कृपा, ईश्वर की अनंत कृपा है कि इस व्यासपीठ पर बैठ करके आज सबको उपदेशित कर रहे हैं और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। ये व्यास गद्दी कोई साधारण गद्दी नहीं है, कोई साहब आ जाए। ये गद्दी तो वो गद्दी है जो साक्षात परमात्मा की गद्दी है, और मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को ये गद्दी प्राप्त हुई, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। तो हमारे पूज्य भाई साहब का बहुत अच्छा ये कार्य रहा कि आज कम से कम इनकी सलाह वो रंग लाई कि हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके और इस कथा को आप सभी को श्रवण करा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज जामवंत ने जैसे ही देखा कि ये तो साक्षात परमात्मा है, महाराज जामवंत ने वो जो मणि थी वो मणि भगवान कन्हैया के लाने प्रदान करा दी। आओ दादा यहाँ बिराजो। तो हमारे परीक्षित जी आकर तिलक लगाएं, माल्यार्पण करते हुए पूज्य शास्त्री जी का स्वागत करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज देखो एक चीज और बताएं मैं आपसे, एक बात है, आए कोई कहीं से भी आए लेकिन आपकी नजर नहीं हटना है। और कहावत है कि नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए नजर रखो तो आप ठाकुर जी से मिलाए रहो। देखो कल ठाकुर जी का विवाह हुआ, आज इनके अनंत विवाह होंगे, इसलिए भगवान से नजर मिलाए रहो और यहाँ वहां नहीं देखना है आपको, तो केवल ठाकुर जी की कथा को बिल्कुल हृदय से श्रवण करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब महाराज मणि के लाने तो इन्होंने दे दिया, और जैसे ही मणि के लाने दो, जामवंत ने कहा कि महाराज मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। बोले क्या? बोले मैंने आपके साथ में युद्ध किया, लेकिन बोले महाराज एक काम करो। बोले क्या? ये हमारी बिटिया है जामवंती, आप जामवंती के लाने अपनी पत्नी स्वीकार करो, इसके लाने अपनी अर्धांगिनी बनाओ। और जैसे ही महाराज इतना कहा, भगवान कन्हैया के हाथ में वो जामवंती का हाथ पकड़ा था। अच्छा अब जरा विचार करना, जामवंत क्या है? रीछ। तो उनकी पुत्री कैसी होगी? बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, काला कलर, लंबा सा मुंह। अब कन्हैया ने सोचा कि इसके लाने लेके कहां जाए। मान लो अगर रीछ कहीं गांव में जा रहा और छूट गया तो सब लोग भयभीत हो जाएंगे। महाराज लेकर के चल रहे और लेके एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। बोले तुम यहाँ बैठो। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लौट के यहाँ हैं। नहीं बोले बताओ, तो बोले यहाँ है। महाराज बैठा करके सीधे जामवंत जी की जामवंती को बैठा लो और सीधे उधर पहुंचे सत्राजित के पास में। और सत्राजित के पास में जाकर के कहा कि सत्राजित तुम्हारे भाई प्रसेन को और घोड़ा को सिंह ने मारो, सिंह के लाने एक रीछ ने मारो, और हम उस रीछ से लड़ करके ये मणि लेकर के आ रहे, तो मणि तुम पकड़ो।
महाराज मकड़ी तो पकड़ा दी, और जैसे ही मणि पकड़ाई, अब सत्राजित को बड़ी शर्म आई कि बताओ हमने इनके ऊपर कितना बड़ो कलंक लगा दो। पछताने लगा सत्राजित। तो सत्राजित ने कहा महाराज मणि तो आप पकड़ो, वो एक काम करो। बोले क्या? मेरी एक बिटिया है जिसका नाम सत्यभामा है, इसको तुम अपनी पत्नी स्वीकार करो। सो पत्नी के लाने बना के दे दिया। सत्यभामा को लेकर दरवाजे पे आए, और जैसे ही दरवाजे पे आए तो रुक्मिणी मैया ने थाल लगाओ, वो थाल लगा के तिलक लगाओ, आरती उतार के गृह प्रवेश कराया। अब कन्हैया से कहा तुम चलो अंदर। बोले अबे नहीं, एक और बैठी है। एक तो ये सत्यभामा आ गई, एक रीछ और बैठा है। और ईमानदारी की बात है, बिल्कुल रीछ जैसा होता है वैसे ये जामवंती थी। अब रुक्मिणी से कहा कि मोटी सी साड़ी पकड़ाओ। भैया मोटी सी साड़ी लाई और लेके जामवंती के पास पहुंचे, और जामवंती से कहा कि जामवंती तुम ये साड़ी को पहन लो, वो ऐसे उड़ लो, ये साड़ी के लाने ऐसे बिल्कुल ओढ़ लो, ऐसे पहन लो कि तुम्हारा रोम तक नहीं दिखना चाहिए, ना नाखून दिखे ना रोम दिखे। तो जामवंती ने कहा क्यों इतनी मर्यादा क्यों? बोले कर लो। बोले नहीं पहले बताओ। तो कन्हैया ने कहा बताना क्या है, आप तो बिल्कुल मर्यादित हो जाओ। तो जामवंती ने कहा कि नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे तब तक हम नहीं ओढ़ेंगे, नहीं पहनेंगे। तो भगवान ने मजाक कर दिया, विनोद में कह दिया मजाक में कि जामवंती तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें नजर लग जाएगी। अब ईमानदारी से कहो कि अगर कोनो देवी की प्रशंसा कर दे, भलाई कुरूप बारी जिज्जी तो जैसी तो न सुंदर हती ना है, तो जिज्जी इतनी गदगद हो जाए कि वे छत पर पहुंच जाती, वाह मैं तो सुंदर हूँ। माने माताओं को सुंदरता की प्रशंसा कर दो, हो भलाई कुरूप बारी काकी तेरे जैसी न सुंदर कोई थी ना है ना रहेगी। तो काकी से समझ लो आप 500,000 जो मांगो तत्काल मिल रहे हैं। प्रशंसा कर दी कि तुम इतनी सुंदर हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हें नजर लग जाएगी। और जैसे इतना का सो भैया चाक चौबंद व्यवस्था, ऐसी साड़ी पहनी कि रोम तक न दिखाई दी, और ला करके दरवाजे पे खड़ा कर दिया। और महाराज दरवाजे पर जब खड़ा किया, दरवाजे पर जैसे ही खड़ी हो गई, सत्यभामा थाल लगा के आई तो बोले महाराज घूंघट तो निकालो, माथा लग फिर टीका लगाना है। तो कन्हैया ने कहा कि माथा नहीं निकलेगा तुम ऐसे ही टीका लगा दो। बोले नहीं ऐसा होता क्यों? इतनी मर्यादा आपने हमारी नहीं करी, इतनी मर्यादा इनकी क्यों? अरे बोले तो अब तुम्हें क्या करना, तुम तो टीका लगाओ, साड़ी पे ही लगा दो। तो सत्यभामा ने कहा कि नहीं, जब तक साड़ी में से माथा नहीं निकलेगा हम टीका लगाने वाले नहीं हैं। तो कन्हैया ने कहा कि सत्यभामा टीका तो ऐसे ही लगेगा, हम मुंह नहीं दिखाएंगे। तो सत्यवती भैया अब तो सत्यभामा ने कहा बोले महाराज एक बात सांची तो बता दो, आखिर कारण क्या, इतनी मर्यादा क्यों? बोले बताएं तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बोले नहीं पक्का? बोले हाँ। तो बोले सत्यभामा ये जामवंती इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि अगर तुमने देख लिया तो इनको तुम्हारी नजर लग जाएगी। और जैसे ही इतना कहा तो अब तो जामवंती के लाने ऐसो सुन के सत्यभामा के अंदर जलन पैदा हो गई। जलन, हे परमात्मा अगर इतनी सुंदर है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम इसी से करेंगे, हमें भगवान को प्रेम नहीं मिलेगा। सो हाथ में जल लाओ। वो जल लेके कहा कि हे परमात्मा अगर मैंने सच्चे हृदय से पति के चरणों की सेवा करी है तो जितनी सुंदर मैं हूं उतनी सुंदर ये हो जावे। और सीटे मारे, सुंदर थी नहीं सुंदर बना दिया है, सुंदर थी नहीं। भगवान ने कहा कि अब निकालो मुख, निकालो तो चंदा सा मुख था। तो कन्हैया ने कहा सत्यभामा लगाओ तिलक। तो सत्यभामा ने कहा कि महाराज एक बात सांची सांची बता दो। बोले क्या? आपने ये लीला क्यों करी? बोले लीला इसलिए करी सत्यभामा कि ये वास्तव में रीछ थी, रीछ, और हमने कह दिया कि इतनी सुंदर है कि तुम्हारी नजर लग जाएगी, तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो गई। और जलन में तुमने ये कह दिया कि जितनी सुंदर मैं हूं इतनी सुंदर ये हो जाए। और तुम्हारी जिह्वा में एक ऐसी रेखा है कि तुम जो बोल दो वो सत्य हो जाता है, इसलिए तुम्हारा नाम सत्यभामा है। आज देखो तुमने इन्हें रीछ से सुंदर बना दिया है, सुंदर थी नहीं सुंदर बना दिया है। अंत में महाराज तिलक लगा के उनका गृह प्रवेश कराया। जैसे ही गृह प्रवेश हुआ दोनों के साथ में भगवान का विवाह हुआ। 2 मंडप कड़े भगवान ने रूप बनाए, दोनों के साथ में विवाह। और विदा की बेला आ गई। और विदा की बेला में आपने देखा होगा कि पहले जब बिटियां विदा होती थी घर से
तो इस मोहल्ले की बिटिया विदा हो तो उस मोहल्ले में सुन लो। और अब शादी होती है तो बिटिया जैसे ही परिक्रमा भाई सब कुछ हुआ, हाय मम्मी बाय पापा, और सीधे गाड़ी में बैठ। अब रोता है कोई, बताओ कौन? भाई रोता तो कोई है नहीं। ऐसे एक जगह शादी हो रही थी, बड़ी भीड़ थी, गुरु शिष्य निकले तो शिष्य ने देखा कि यहाँ भीड़ ज्यादा है तो गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या हो रहा है? बोले बेटा यहाँ शादी हो रही। किसकी? और किसके साथ? बोले लड़का की लड़की के साथ। बोले दूल्हा कौन है? बोले सबसे जो टोपा लगाए बैठो ये दूल्हा ही है। वो दुल्हन? बोले सबसे भारी साड़ी पहने ये दुल्हन। अब दुल्हन रो रही थी और भाग्य की बात है दूल्हा हंस रहा था। तो बोले महाराज जो विपरीत था, क्यों दुल्हन क्यों रो रही है? बोले दुल्हन इसलिए रो रही है कि आज वो अपने पिता के घर को छोड़ के जा रही, आज वो पराई हो रही है इसलिए रो रही है। तो बोले महाराज दूल्हा का है हंस रहा हो, इसे भी रोना चाहिए? बोले नहीं, हंस इसलिए। दुल्हन रो करके अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आज के बाद हमारी चिंता मत करना, आज जिंदगी का ये आखिरी रोना है, आज के बाद हम नहीं रोएंगे, जो हमें ले जा रहे हैं अब ये और इनके बाप रोएंगे। नहीं रोते। और बोले महाराज दूल्हा क्यों हंस रहा है? बोले दूल्हा हंस करके अपने ससुर साहब से कह रहा है कि पिताजी ससुर साहब जिंदगी की आखिरी हंसी है, आज के बाद हमको हंसने का मौका भी नहीं मिलेगा। और ईमानदारी से बताओ शादी के बाद फिर हंसने का मौका मिलता है? अरे राम राम राम। वो बेचारो पति देव तो ऐसे बैठा रहता है जिसने वास्तव में भारी विपत्ति आ गई हो, बिल्कुल मुंह लटका रहेगा। महाराज आज इनका पाण ग्रहण संस्कार हुआ, 3 विवाह हुए और इसके बाद में 3 तो ये विवाह हुए, फिर कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ऐसे करके 5 विवाह इनके ये हुए। तो महाराज टोटल 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज बड़ी दिव्य चर्चा के लाने आपने सुनाया, अब हम जानना चाहते हैं कि भगवान के 16,108 विवाह भये, तो शेष विवाह भगवान के कैसे हुए हैं? ये तो मात्र 8 विवाह हैं। कालिंदी मैया ने जिन्हें यमुना जी कहते हैं तपस्या करी तो इनके साथ में विवाह हो गए। तो इस प्रकार के इनके जो शेष विवाह हो गए तो महाराज बोले 108 16,108 विवाह हुए हैं। और अभी तो मात्र 8 भये। हम 16,100 विवाह और सुनना चाहते हैं कि ये विवाह हुए कैसे हैं। जैसे इतना कहा राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हम सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे भगवान के और विवाह किस प्रकार से हुए। श्री सुखदेव वाचो के इंद्रेण हरत छत्रेणो ओहिरत कुंडल बंधुना ओहिरता मराद्रि स्थानेन ज्ञापितो भौम चेष्टतम। महाराज एक बार इंद्र देवता भगवान कन्हैया के पास में आ गए और भगवान कन्हैया से कहा कि प्रभु मेरी मैया के कुंडल और मेरो छत्र भौमासुर ने हर लिया है। वो पाताल में रहता है, सबसे नीचे अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7वें पाताल में रहता है। महाराज मेरी मैया के कुंडल और मेरो छत्र दिलवाओ। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपने गरुड़ के लाने बुलाया। गरुड़ जी सामने आ गए। सत्यभामा से कहा सत्यभामा तुम भी तैयार हो जाओ। सत्यभामा तैयार। और महाराज इनके साथ में और सीधे इन्होंने पाताल की रास्ता पकड़ी। पाताल की अंदर पहुंचे तो जाकर के देखा कि जो भौमासुर है 7 कोट के अंदर निवास करता, उसका महल 7 कोट के अंदर है। सबसे पहले मुर नाम का एक दैत्य मिला, भगवान ने उसका वध किया। और इसके बाद मुर दैत्य के बाद में भगवान ने 7 कोटों का खंडन किया चक्र के माध्यम से। महाराज खंडन करने के बाद सीधे जाके कन्हैया ने शंख ध्वनि कर दी, शंख बजा दिया। भौमासुर तैयार युद्ध के लाने हो गओ, युद्ध खो आ गओ भैया, तैयार होकर के लड़ने लगा। और भगवान ने अपने चक्र से जो भौमासुर की सेना थी सबका नाश कर दिया। अब बचा भौमासुर। भगवान युद्ध करने लगे, लीला करने लगे और अंत में भगवान ने अपना ऐसा चक्र छोड़ा कि महाराज भौमासुर के सिर को धड़ से अलग कर दिया, मरने लगा। तो भगवान की दिव्य आराधना करी, स्तुति करी और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान बोले वरदान मांगो। जैसे कहा वरदान मांगो तो भगवान से कहने लगा कि प्रभु मेरा एक संकल्प था
कि 21,000 कुंवारी कन्याएं मेरे जब कैद में हो जाएंगी, मैं इनके साथ में थोक में विवाह करूंगा 21,000 कन्याओं से। लेकिन महाराज आपने मेरो संकल्प अधूरो कर दो, 16,100 राजकन्याएं मेरी कैद में इकट्ठी हो पाई, वो आपने मुझे बीच में मार दिया। महाराज अब मैं अगर वरदान देना चाहती हो तो एक वरदान दो कि कुंवारी कन्याओं के प्रति मेरा विशेष अनुराग था, विशेष प्रेम, कुंवारी कन्याओं से मैं विशेष प्रेम करता था। तो महाराज कुंवारी कन्याएं मेरे नाम को ये व्रत करें, जो कुंवार के महीने में करते हैं प्रतिपदा से लेके और पूर्णमासी तक 15 दिन तक जो कुंवारी बेटियां सुगाटा का व्रत करती हैं, ये वही व्रत का संकल्प मांगो। भगवान ने तथास्तु कह करके कहा कि कुंवारी कन्याएं तुम्हारे नाम का व्रत करेंगे, और अंत में प्राण निकल गए। तो महाराज आज भी कुंवारी बिटियाएं जिसे हम सुगाटा कहते हैं, कुंवार की परमा जो 9 दुर्गा प्रारंभ होती है, परमा से लेके पूर्णमासी तक 15 दिन तक कुंवारी कन्याएं भगवान के कहे अनुसार, वरदान के अनुसार आज भी व्रत करती हैं, जिसे सुगाटा कहा जाता है। कैद में कन्याएं थी, राजकन्याएं। महाराज जैसे ही राजकन्याओं के लाने देखो, भगवान कन्हैया ने और राजकन्याओं के लाने कैद से छुड़ाया, और जब कैद से छुड़ाया भगवान जाने लगे तो राजकन्याओं ने पीताम्बर पकड़ लो, और पीताम्बर पकड़ के कहा कि महाराज अब कहाँ जा रहे हैं? बोले मतलब ये है कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, और एक बात आप ध्यान करो, हम जैसे इसके यहाँ आए थे आज तक हम वैसे ही पवित्र हैं, लेकिन समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा। जब सीता मैया को स्वीकार नहीं किया, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन सीता मैया के लाने स्वीकार नहीं किया, तो भगवान हमें ये समाज स्वीकार नहीं करेगा। तो महाराज जब समाज स्वीकार नहीं करेगा तब तो एक ही बात है, बोले क्या? कि आप हमें अपनी पत्नी स्वीकार करो, आप ही हमें अर्धांगिनी बनाओ और हमारे जीवन को संवारो। भगवान ने तत्काल उनको सबको गरुड़ पे बैठा लो, और गरुड़ पे बैठा के महाराज 7 भंवरियां पड़ी, जितनी गोपियां जितनी ये कन्याएं थी 16,100 मंडप गड़े, और एक ही साथ एक ही लगन में एक ही समय भगवान ने सबके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार किया, और ऐसे करके 16,100 ये बिटियां और कन्याओं के साथ में विवाह करके 16,108 विवाह पूर्ण कर लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा अब जैसे ही विवाह पूर्ण कर ले, 16,108 विवाह जब पूरे हो गए, बेटियां विदा होने लगी, और जैसे ही बेटी विदा होने लगी महाराज, बेटी किसी की हो, चाहे भलाई वहां माता पिता हो या ना हो, लेकिन बेटियों को याद आ जाता है कि अब हम पराए घर जाने वाले हैं, आता है ना। और सत्यता यह है कि विवाह यदि कहीं हो, मैंने आज तक कभी जीवन में किसी बिटिया की विदाई नहीं देख पाई, और विदाई में इसलिए नहीं देख पाता हूँ कि जब बेटी जाती है, बताओ हमने जिसे अपने खून से पैदा किया, और बिटिया के लाने अगर कहीं निशाचर का घर मिल गया, कोई निशाचर मिल गए, तो हमारी जो खून से पैदा की हुई बिटिया है, जिसे हमने खून से पैदा करके पसीना से सींचा है, वो ऐसी बेटी जब दूसरे के घर में जाती है, अच्छा परिवार मिल गया तो जीवन बिटिया को सुखी निकलता है, और अगर कहीं दुष्ट मिल गए तो उस बिटिया को जीवन नरक बन जाता है ना। तो अक्सर करके हमने देखा है कि लोग बेटियों को कहते, बिटिया तुम अच्छा करो, आखिर पराया घर जाना है, तुम पराई हो। ईमानदारी से बताओ ये समाज की नियत क्या है, ये समाज के क्या नियम हैं कि जिस बेटी को हमने खून से पैदा किया वो बेटी पराई हो जाती है। अरे अगर पराई भी है तो उसे दूसरे के घर जाना है, लेकिन बेटी को पराई तो मत बनाओ भाई। पराया शब्द कहती है, किसी बिटिया को कह दो, अरे बेटी अच्छे से रहो, तुम्हें पराये घर जाना है, तुम पराया धन हो, तो बिटिया क्या कहती है, पराया धन हम कहां से हो गए, आखिर पराये हैं क्यों। महाराज बिटियों की जब विदाई हुई, एक बेटी की सत्य कथा आती है कि बेटी का पिता गरीब था, उनके पास में कुछ इतना धन नहीं था कि वो अपनी बेटी को दे सकते। डिमांड आ गई कि नहीं, हम बेटी के विवाह में 1.5 लाख रुपए 51 तो लेंगे। बेचारे उस बेटी के पिता ने अपनी स्वयं के शरीर से किडनी को बेचा, और किडनी बेच करके बेटी के जो संबंध हो रहा था घर वालों की इच्छा की पूर्ति करी।
वो अंत में पता चला कि बेटी को ही बोले सिलेंडर फटा और प्राण निकल गए। ईमानदारी से बताओ क्या बेटी इसलिए है? पिता क्या नहीं करता है हमारी बिटिया के सुख में? बताओ बेटा, ऐसा कौन सा पिता है जो कमी कर देता है? लेकिन बारे जमाने जिसके लाने दूसरे की बेटी अगर उसे शत्रु समझ में आती है तो ध्यान रखना, आज जो व्यक्ति दूसरे की बेटी के साथ अनर्थ करता है, कल के दिन उसकी बेटी के साथ में भी अनर्थ होगा। इसलिए किसी की बेटी हो उसके लाने तो अपनी बिल्कुल स्वयं की बहू न मान के उसे भी बेटी का दर्जा दिया जाए। एक बार बेटी खेल रही थी तो किसी पिता ने कह दिया, बेटी तुम पराया धन हो, पराया धन हो। तो बिटिया आकर के मम्मा अपनी माँ के सीने से लगी, माँ आखिर में पराई क्यों हो? और बेटी कहने लगी है, बोले माँ मुझे सीने से लगा लो, जमाना मुझे पराया कहता है। बिटिया कहने लगी है कि सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सब लोग पराया कहते हैं, सब लोग पराया कहते हैं। सब लोग पराया कहते हैं, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। हो सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। जब दादा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर जाते हैं। बाबा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर जाते हैं। जब दादा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर जाते हैं। जब दादा पराया कहते हैं, मेरे नैना भर भर जाते हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ, ये आंसू उतने बहते हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ, आंसू उतने बहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। माँ आज मैं बाहर खेल रही थी, पापा ने मुझे देखा और पापा ने कह दिया, बेटी तू पराया धन है, अंदर जा। माँ मुझे पापा की परी कहा जाता है, और जब पापा की परी ही पराई हो गई तो माँ ये रिश्ता क्या? मैं पापा की बेटी नहीं हूँ।
आज पापा ने भी मुझे पराया बना दिया। जब पापा पराया कहते हैं ए दिल मेरा डर जाता है। जब पापा पराया कहते हैं तो दिल मेरा डर जाता है। जब पापा पराया कहते हैं ए दिल मेरा डर जाता है। जब पापा पराया कहते हैं दिल मेरा डर जाता है। मैं क्यों पराई होने लगी जब हम सब साथ में रहते। मैं क्यों पराया होने लगी जब हम सब साथ में रहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी सब लोग पराया कहते हैं। माँ मैंने चाचा को भी अपना पिता माना, हर बात अपनी चाचा को बताई, दुख भी सुख भी। तो आज जब चर्चा हो रही थी तो चाचा ने भी कह दिया बेटिया तू पराया धन है। आखिर में पराई क्यों हो? जब चाचा पराया कहते हैं खुद बात में सच सा दिखता है। जब चाचा पराया कहते हैं कुछ बात में दिखता है। जब चाचा पराया कहते हैं कुछ बात में सच सा दिखता है। जब चाचा पराया कहते हैं कुछ बात में सच्चता दिखता है। माँ मत दूर करो माँ हृदय से मेरे तन मन दुखड़ा सहते हैं। दूर करो माँ दिल से मेरे तन मन दुखड़ा सहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी सब लोग पराया कहते हैं। माँ मैंने सबसे ज्यादा बात अपनी भैया के साथ में शेयर करी और मैं भैया को भैया नहीं अपना मित्र मानती थी, अपना दोस्त माना। अगर भैया के पास कपड़े नहीं है तो पिताजी ने कहा कि बेटा शादी आ रही, पैसा है नहीं, कपड़े बनवाना है। तो बिटिया क्या कहती है पापा भैया को बाहर जाना पड़ता है, नए कपड़ा भैया को बनवा दो, मेरे उतरे भैया के कपड़ा जो होंगे तो उनसे काम चला लूं। मैंने भाई के उतरे कपड़ों को स्वयं पहना और जिस भाई के लिए मैंने सारी शिकायतें अपने अंदर छुपा ली, पिताजी जब भैया को मारते थे तो मैं कहती थी पापा भैया को मत मारो, गलती मेरी थी। आज भैया ने पराया बना दिया। जब भैया पराया कहते हैं तो लगता है जाना होगा। जब भैया पराया कहते हैं तो लगता है जाना होगा। जब भैया पराया कहते हैं तो लगता है जाना होगा। जब भैया पराया कहते हैं तो लगता है जाना होगा। मुझे बाबुल का घर प्यारा है, कहाँ प्रेम सभी मुझे करते हैं। मुझे बाबुल का घर प्यारा है, जहाँ प्रेम सभी मुझे करते
लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सब लोग पराया कहते हैं, सब लोग पराया कहते हैं। सब लोग पराया कहते हैं, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। सीने से लगा लो माँ मेरी, सब लोग पराया कहते हैं। लोग पराया कहते हैं। आज महाराज जब बेटी की विदा होती है तो सिर्फ एक ही प्रश्न उठता है कि पराया धन, आखिर बेटी पराई क्यों है? भाई ये बात अलग है कि उसे दूसरे के घर जाना है, वो प्रकृति का ये नियम है कि बेटी दूसरे के घर जाती है और दूसरे की बेटी हमारे घर आती है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन हम बेटी को पराया क्यों मानते हैं? ध्यान रखना, बेटी पराई नहीं है, बेटी हमारे दिल का टुकड़ा होती है। बेटी हमारे दिल का टुकड़ा है, हम उसे पराया ना करें, उसे इतना प्यार दें, इतना प्यार दें कि अगर दुष्ट ससुराल वाले मिल जाएं तो मायके में इतना प्रेम मिलना चाहिए कि ससुराल के दुख को भी वो सहन कर सके। अपने मायके के सुख की तुलना में ससुराल के दुख को भी तिलांजलि दे दे, ऐसा प्रेम बिटिया को देना चाहिए। कि बेटी हमारा स्वयं का धन है, हमारे स्वयं की आत्मा है, हमारा स्वयं दिल का टुकड़ा है बेटी। महाराज 16,100 जो राजकन्याएं हैं, उन राजकन्याओं ने भी अब तो विदाई के समय पर उन्होंने भी आंसू टपकने लगे, रुदन करने लगी। तो वसुदेव जी महाराज ने कहा कि बेटा ध्यान रखना, आप मेरे घर में बहू बन के नहीं आ रही हो, आप तो मेरे घर में बेटी बन के आ रही हो। आज से आप बहू नहीं, हमारे घर की बेटी कहलाओगे, है ना? बहू को भी बेटी बनाओ। ऐसा नहीं है कि बहू पराए घर की। हमने ये देखा है कि अगर कहीं खुद की बेटी पे, एक दिन एक बहू, हम गए जहाँ कथा चल रही थी, तो बहू पर एक कप गिर पड़ा, कप फूट गया। और सास ने डंडा उठा करके बहू के लिए, तुझे शर्म नहीं आती? हाथों में ताकत नहीं है, तेरे हाथ से कप फूट गया है, गिर गया, शर्म आना चाहिए तुझे, है? खाती नहीं है? हाथ में डंडा लेकर के बहू को डांटने लगी। और ऐसा भगवान ने प्रणाम दिया कि दूसरे दिन बिटिया पर 4 किलो का डब्बा घी का गिरा नीचे, वो पूरा फैल गया। अब बिटिया रोने लगी तो माँ ने आकर के कहा, अरे बेटा क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, अरे 4 किलो घी चला गया, कोई बात नहीं, हमारी बेटी से बड़ा घी नहीं है। माने बहू पे कब फूटा तो डंडा लेके पड़ गई, वो बिटिया पे 4 किलो घी फैला तो नहीं, वो भी दिक्कत नहीं, ये तो बेटी से बड़ा नहीं है। तो ध्यान करना चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि बहू पर अगर कप गिर पड़ा तो डंडा लेके पड़ी, और अगर सास पर, अगर कहीं बिटिया पर एक घी का डब्बा फैल गया तो उस पर कोई विचार की बात नहीं। तो ये शर्म आना चाहिए। बेटी और बहू दोनों भैया समझ लो हमारे लिए समान है। हमने अपनी बेटी किसी को दी है तो दूसरे की बेटी हम भी लेकर आए हैं। जितना चाहते हैं कि हमारी बिटिया को दूसरे के घर में प्रेम मिले, तो आप ये भी सोचो कि दूसरे की बिटिया को हमारे घर में भी प्रेम मिलना चाहिए, तभी बात है। बोले वृंदावन बिहारी लाल।